प्रेम, लीला और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझता है, तो कोई माता दुर्गा में शक्ति और संरक्षण का अनुभव करता है। ये सभी रूप अलग अलग होते हुए भी उसी एक परम सत्ता के विभिन्न स्वरूप माने गए हैं। लेकिन हिंदू धर्म केवल मूर्ति पूजा या बाहरी कर्मकांड तक सीमित नहीं है। इसका मूल उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। शास्त्रों में भी बार बार यह कहा गया है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता और आत्मा में प्रेम नहीं जागता, तब तक की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। इस लेख में यह विचार बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है कि असली भक्ति आत्मा के भाव में होती है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है, तो एक ही भगवान का नाम उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि उस एक नाम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना समाई हुई है। वहां यह मायने नहीं रखता कि पूजा किस विधि से की जा रही है, बल्कि यह मायने रखता है कि मन कितनी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म ये भी सिखाता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। कोई भक्ति मार्ग से चलता है, कोई ज्ञान मार्ग से, तो कोई कर्म योग को अपनाता है। फिर भी अंत में सभी का उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति ही होता है। यही कारण है कि यहाँ किसी एक विचारधारा को श्रेष्ठ और दूसरे को छोटा नहीं माना गया। मन का भाव सिखाता है। हर व्यक्ति की भक्ति उसकी अपनी यात्रा है, जिसे वही सबसे अच्छे से समझ सकता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला है। जब आत्मा में प्रेम होता है, मन में शांति होती है और विचारों में करुणा होती है, तब वही सच्चा धर्म कहलाता है। और शायद उसी अवस्था में मनुष्य को यह अनुभूति होती है कि ईश्वर अलग अलग नामों और रूपों में नहीं, बल्कि एक ही चेतना के रूप में हर जगह विद्यमान है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह प्रश्न पूछने से नहीं रोकता, बल्कि प्रश्नों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। यहाँ आस्था आंख बंद करके मान लेने का नाम नहीं है, बल्कि अनुभव से समझने की प्रक्रिया है। उपनिषदों से लेकर गीता तक हर ग्रंथ मनुष्य को स्वयं के भीतर झांकने के लिए कहता है, ताकि वो अपने ही अस्तित्व में परमात्मा की अनुभूति कर सके। हिंदू दर्शन यह मानता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है, तब उसके लिए पूजा केवल एक कर्म नहीं रह जाती, बल्कि हर श्वास, हर विचार और हर कर्म ही पूजा बन जाता है। तब वो मंदिर में ही नहीं, बल्कि प्रकृति, मनुष्य और समस्त सृष्टि में ईश्वर को देखने लगता है। इसी कारण हिंदू धर्म में सहनशीलता और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब आत्मा में ईश्वर का वास माना गया है, तो किसी दूसरे का अपमान करना स्वयं अपने ही अस्तित्व का अपमान माना जाता है। यही सोच मनुष्य को हिंसा से दूर और प्रेम के मार्ग पर ले जाती है। ये धर्म सिखाता है कि शक्ति का सही अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि स्वयं को संयम में रखना है। हिंदू धर्म समय के साथ स्वयं को ढालने की क्षमता भी रखता है। हजारों वर्षों की यात्रा में परिस्थितियां बदली, समाज बदला, लेकिन मूल भाव वही रहा, सत्य की खोज। इसी वजह से इसमें अनेक मत, पंथ और विचारधाराएं पनपी, फिर भी मूल एकता बनी रही। ये धर्म नदी की तरह है, जिसमें कई धाराएं मिलती है, लेकिन दिशा एक ही होती है। ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म किसी एक किताब या किसी एक पैगंबर तक सीमित नहीं है। यह अनुभवों, चिंतन और आत्मज्ञान की परंपरा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध केवल ज्ञान देने लेने का नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम माना गया है। अंत में यही भावना उभरकर सामने आती है कि हिंदू धर्म मनुष्य को डर से नहीं, समझ से जोड़ता है। ये स्वर्ग के लालच या नरक के भय से नहीं, बल्कि आत्मबोध से जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा देता है। जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, तब उसके लिए पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। और शायद यही हिंदू धर्म की सबसे गहरी और सुंदर सीख है कि ईश्वर को बाहर ढूंढने से पहले स्वयं के भीतर महसूस करना सीखो। जब आत्मा जागृत होती है, तब हर मार्ग, हर नाम और हर रूप उसी एक परम सत्य की ओर ले जाने लगता है। इस धर्म में प्रकृति को भी ईश्वर का स्वरूप माना गया है। नदियां, पर्वत, वृक्ष और धरती, सबके प्रति सम्मान का भाव इसी सोच से आता है कि परमात्मा हर कण में विद्यमान है। जब मनुष्य इस दृष्टि से जीवन को देखता है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता और विनम्रता का भाव जन्म लेता है। अंततः हिंदू धर्म मनुष्य को बाहरी पहचान से ऊपर उठाकर आंतरिक यात्रा पर ले जाता है, जहां न कोई भेद रहता है, न तुलना, केवल आत्मा और परमात्मा का मौन संवाद होता है। और उसी मौन में वो सत्य प्रकट होता है, जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है।